सो हेलो एवरीवन, पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वैंगलन आगे आता है एक ऐसी जगह पर जहां पर कि उसको किलिंग इंटेंट को गैदर करना था। इसलिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर कि बहुत सारे लोगों को मार सके, और उससे ज्यादा अच्छी जगह क्या हो सकती है जहां पर काफी सारे क्रिमिनल्स हैं जिनको फ्रीली वैंगलन मार सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिकें हो जाती हैं। किलिंग इंटेंट को इकट्ठा कर पाना इतना आसान नहीं होता है, और वही देखने वाले हैं हम लोग एपिसोड 117 के फुल एनालिसिस में। वैंगलन आगे थे एक ऐसी जगह पर जहां पर कि बहुत सारे स्कल्स थे और पूरी ब्लडी लग रही थी, और वहां पर एक और था ब्लड का एक बंदा था जो कि उसको लेने के लिए आया था। वैंगलन कहता है कि यहाँ पर जो डेथ एनर्जी रहती है कितनी ज्यादा हैवी है। वो अंदर की तरफ आता है और कहता है कि इधर पे जो किलिंग इंटेंट है वो भी बहुत टेरिफाइंग है, कम से कम ये 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर के कंपैरिजन में। तभी वैंगलन की भी एक अलग सी चीज आती है, हमला कर देती है, लेकिन वैंगलन उसको रोक लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो दो बंदा रहता है उसकी वैंगलन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, मान के लो उसी ने ये हमला करवाया था वैंगलन की स्ट्रेंथ को देखने के लिए। वैंगलन फिर उसके पीछे चला जाता है, वो बंदा आता है, गेट को टच करता है, वो खुल जाता है और उसके अंदर सगड़ हो जाता है। वैंगलन भी उसके पीछे चला जाता है जहां पर कि बहुत सारे जेल थे और उसके अंदर थे बहुत सारे क्रिमिनल्स, और सारे बंदे कह रहे थे कि ये यहाँ पर न्यू कमर आया और ये कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है और फेयर स्किन है। मुझे खाल को उखाड़ने में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, खास तौर पे इन जैसे लोगों की। जितने भी क्रिमिनल्स लग रहे थे ऐसे थे ऐसे कि मान के लो अगर उनको छोड़ा गया तो वैंगलन को हैंक पर एक चच्चा डालेंगे। जो सैंड रहता है एक आउटसाइडर का, वो परफेक्ट था उन लोगों के लिए एक और किल को करने के लिए, उसके खून को पीने के लिए। वो देखते हैं वैंगलन की तरफ, वैंगलन उनकी तरफ देखता है। वो बंदा कहता है कि ये है ग्रेट क्रिमिनल्स जिनको मौत की सजा वैसे भी होने ही वाली है। तभी वो अपनी छड़ी को नीचे गिराता है और खुल जाते हैं सारे के सारे गेट। वो कहता है फ्रेंड वैंग, अपने आप के लिए यहाँ पर एक घर बना लो। तभी जितने भी क्रिमिनल्स रहते हैं आ जाते हैं वैंगलन को मारने के लिए। वो सब लोग जैसे कि मान के लो भूखे थे। वैंगलन सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पर सबको मारने के बाद इस डेथ जोन में क्या मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ को कर पाऊंगा कंडेंस किलिंग एनर्जी के। तभी वो सब बंदे आ जाते हैं, वैंगलन के ऊपर हमला करता है और बाहर स्पाइडर को दिखाया जाता है क्योंकि अंदर खेल हो चुका था। 5 दिनों के तक मारने के बाद वैंगलन को समझ में आता है कि पहले तो ये जगह भरी हुई थी किलिंग इंटेंट से, लेकिन अभी इधर पे क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इस ग्रेट प्रिजन के नीचे कुछ ऐसी चीजें जो के बारे में मुझे पता नहीं है। पक्का यहाँ पर और भी मिस्ट्रीज है, इसलिए वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है इमॉर्टल किलिंग मेथड का, और इस किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करके वो लाइफ फोर्स को रिफाइन करने की सोचता है, और लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके वो इनको ट्रांसफॉर्म करेगा इम्प्रिंट्स में। तभी वैंगलन सोचता है कि मैंने यहाँ पर सबको मार दिया है, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ यूजलेस डेथ एनर्जी ही मिली है, कोई इंटेंट नहीं। मैं यहाँ पर मिस कर तो कर क्या रहा हूँ। वैंगलन अपनी मुट्ठी को दबाता, और तभी एक बंदा आकर कहता है क्योंकि तुम्हारा जो दिल रहता है वो अभी काफी नहीं है, तुम अपने आप को इसके अंदर इमर्स नहीं कर पा रहे हो। तुम असल में किलिंग हार्ट को फोर्स करने के लिए तुम कभी भी किलिंग एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कितना भी हार्ट ट्राई कर लो सब कुछ बेकार ही रहेगा। किलिंग का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें अपने हार्ट को रिफाइन करने के लिए, हार्ट को तुम्हें इस्तेमाल करने पड़ेगा उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक डीमन में, और यही रास्ता होता है असल में किलिंग का। वो वैंगलन के माथे के अंदर कुछ एनर्जी को भेजता है, वैंगलन धीमे धीमे उसको समझने लगता है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम कल्टीवेट करना चाहते हो ट्रू पाथ ऑफ किलिंग को तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसको ऑप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। वैंगलन उसकी तरफ देखता है हल्का सा और कहता है कंडीशंस क्या है, क्योंकि उसको पता है इस दुनिया में कुछ भी ऐसी तो नहीं मिल जाता है। वो बंदा उसको बताता है कि मैं यहाँ पर एक प्रिजन वार्डन हूँ, इसलिए जगह को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हें डीमन जनरल को मारना पड़ेगा, इसका नाम है शी जियाओ। वैंगलन कहता है चलो ठीक है मैं मान जाता हूँ। उसके बाद वो बंदा उसको ले जाता है एक अलग ही जगह पर, वो कहता है फॉलो करो मुझे। वो जमीन के नीचे चले जाते हैं और बहुत सारी सीढ़ियां थी वहां पर बादल थे जो कि खून के बने हुए थे। वैंगलन सोचता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा किलिंग इंटेंट है। वो अपने हाथ को उठाता है और कहता है कि मेरी किलिंग एनर्जी तक में यहाँ पर चेंजेस आने लग रहे हैं। वैंगलन और ज्यादा नीचे आता है, वैंगलन सोचता है कि ये बंदा जो है शायद झूठ तो नहीं बोल रहा है। वो बंदा एक वॉर्म होल को खोलता है और कहता है कि ये जगह है जहाँ पर एम्परर स्वॉर्ड पाई जाती है। इसको एम्परर ने खुद बनाया था इस ग्रेट प्रिजन को, जिसका नाम है ब्लड पूल ऑफ स्लॉटर। वैंगलन सोचता है कि यहाँ पर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा फियर्स है, यहाँ तक कि किसी के माइंड और स्पिरिट तक को कर सकता है इन्वेड। बंदा कहता है कि अगर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तो तुम भी यहाँ पर उन लोगों की तरह ही हो जाओगे और बस चलती फिरती लाश बन जाओगे, कुछ नहीं, जिनका ये कुछ भी नहीं होता, ना मुक्ति मिलती है ना कुछ और। ये जो जगह रहती है तुम इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन यहाँ से बाहर आने का रास्ता तो है ही नहीं। क्या तुमने अपने दिमाग को बना लिया कि तुम्हें इसके अंदर जाना है? वैंगलन सोचता है कि हाँ मैं जाऊंगा। वो चला जाता है उसके अंदर, जो बंदा रहता है उसकी आंखें चमकती है, उसको ऐसा लगता है मान के लो एक और स्लेव को यहाँ पर ले आया है, क्योंकि सही में यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं असल में।
वैंगलिन नीचे की तरफ आता है, वो देखता है इतनी सारी लाशों को और वो सोचता है कि ये जगह है तो है क्या। एक बंदा कहता है कि फीडिंग ग्राउंड है एम्परर सॉर्ड का शायद से। मैंने ऊपर की तरफ देखता है और देखता है कि यहाँ पर एक क्लॉक भी बनी हुई है जो कि अलग ही तरीके से टिक हो रही है। जब भी वो टिक होती है उसके अंदर एनर्जी छूटती है, वो एनर्जी रहती है कॉप्सेस में भर जाती है, वो कॉप्सेस में जान आ जाती है जो कि वैंगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वैंगलिन को ज्यादा पावरफुल था इसलिए उनका सामना कर ले रहा था। तभी एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैंगलिन उसको ही मार देता है। एक और बंदा आता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। ये लोग कमजोर थे लेकिन एंडलेस थे। वैंगलिन अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर रहा था। वैंगलिन सोचता है कि कितनी अच्छी जगह है ये स्लॉटर करने के लिए। ये जो ब्लड मिस्ट रहती है ये बनी हुई है किलिंग इंटेंट को कंडेंस करने के बाद में से। ये बिल्कुल परफेक्ट सोर्स है कल्टीवेट करने के लिए इमॉर्टल किलिंग मेथड को। मैं लेकिन इसको मर्ज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पर जो ब्लड एनर्जी रहती है वो इनसफिशियंट है? तभी वैंगलिन और ज़्यादा स्लॉटर करना शुरू करता है और लगा रहता है, बस लगा रहता है। कई दिन बीत जाते हैं बस वो लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदे रहते हैं वो अनंतहीन थे। वो अपने डीमन फॉर्म को भी निकालता है और सबको मार देता है। लेकिन यहाँ पर उसको कुछ खास मिल नहीं रहा था। वो अपने भाले को भी फेंकता है इससे कि सारे बंदे एक ही बार में मर जाते हैं। 3 दिन के बाद में अभी तक उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो मेथड रहता है ट्रांसफॉर्म करने का ब्लड एनर्जी किलिंग एनर्जी में। वो सोचता है कि असल में है तो है क्या। तभी एक बंदा आता है पीछे से जो कि वैंगलिन पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन वैंगलिन ऊपर जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन तभी एक और बंदा रहता है जो कि वैंगलिन के शिकार के ऊपर हमला कर देता है। वो वहीं के वहीं मर जाता है। वो बंदा रहता है फिर आता है वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उन दोनों की जो पावर रहती है लगभग बराबर थी, बल्कि वैंगलिन कमजोर पड़ जा रहा था। वो सोचता है कि इतनी ज्यादा कल्टीवेशन है लेकिन फिर भी ये बंदा इधर पे कैसे ट्रैप है। तभी एक वॉइड खुलता है और वहां पर आ जाती है बहुत ज्यादा सॉर्ड एनर्जी। एक ड्रैगन आता है जो कि लिटरली एक सॉर्ड का ही बना हुआ था। वो था असल में सिल्वर ड्रैगन एम्परर की सॉर्ड का। वैंगलिन उससे बचने का ट्राई करता है, लेकिन वो जो बंदा रहता है वो उसके ऊपर चार्ज कर देता है वहां से भागने के लिए, क्योंकि वही बस एक रास्ता है यहाँ से जाने का। वैंगलिन सोचता है कि इस जगह को छोड़ने के लिए मुझे उसको पार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी के पास में एम्परर की सॉर्ड होनी चाहिए। इसलिए वो बंदा कह रहा था कि अंदर तो आ सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते हो। जो एम्परर की सॉर्ड रहती है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वैंगलिन सोचता है कि मैं इसको डायरेक्टली तो किसी भी हालत में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। फिर वो पीछे चला जाता है वापस। वो सोचता है कि ये जो ब्लड मिस्ट रहता है ये सॉर्ड की नरिशमेंट है, और नहीं तो क्या हो सकता है। ये जो ब्लड मिस्ट रहती है वो आ रही है लोगों को मारने से। यहाँ पर जो लोग रहते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एम्परर सॉर्ड रहती है वो इस तरीके की चीज़ें वो क्यों करने में लगी हुई है, क्या वजह है। वैंगलिन सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। वो जो क्लॉक रहती है फिर से टिक होती है, काफ़ी सारे कॉप्सेस ऊपर की तरफ आते हैं। उसको समझ में आता है कि ये जो ब्लड पूल रहता है ये डेथ को तो दे देता है लेकिन फिर भी किसी को मरने नहीं देता है। यहाँ पर जो स्लॉटर रहता है वो चलता रहता है एंडलेसली। कोई बंदा मरता है वो फिर जिंदा हो जाता है, फिर लड़ता है, फिर मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है, और ये चलता रहता है लगातार। ये जो लोग रहते हैं यहाँ पर शायद कई सौ हजारों सालों से भी ट्रैप हो सकते हैं। वैंगलिन सोचता है कि मुझे अगर इस जगह को छोड़ना है तो मुझे मास्टर करना पड़ेगा इमॉर्टल किलिंग मेथड को। उसके बाद ही मेरे पास कोई चांस होगा इससे कि मैं इस जगह को छोड़ सकूं। तभी क्लॉक फिर से टिक होती है, यहाँ पर फाइट होती है, फिर से टिक होती है, फिर से फाइट होती है, फिर मर जाते हैं वो लोग, फिर से टिक होती है, फिर फाइट होती है। तभी वो जो बंदा रहता है वो ऊपर से आता है और कहता है वैंगलिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से वही ड्रैगन आ जाता है। वो बंदा सोचता है इस बार मैं बाहर निकल के रहूंगा, उसके सामने जाता है, उससे फाइट करता है। फिर भी वो काफी करीब पहुंच गया था निकलने के, लेकिन निकल नहीं पाता है। वो ड्रैगन उसको खत्म कर देता है। फिर से क्लॉक टिक होती है और ऐसे होती रहती है बहुत सारा टाइम तक। वैंगलिन सोचता है कि यहाँ से बाहर निकलने का क्या कोई भी सच में रास्ता नहीं है। वैंगलिन मेडिटेशन करना शुरू करता है, उसको समझ में आ गई थी किसी को मारना बेकार है। वो सोचता है कि मैं मिस कर तो करके आ रहा हूँ यहाँ पर। वो सोचने लगता है सारे कॉप्सेस के बारे में कि बाबा जिंदा होते आ रहे थे। असल में वो ट्रांसफॉर्म कर रहे थे डेथ को लाइफ में और फिर लाइफ को फिर से डेथ में कर दे रहे थे। उसको समझ में आ जाती है ये सिनिकल साइकिल है नरिश करने की। एम्परर सॉर्ड को जो इमॉर्टल किलिंग मेथड रहता है उसको मॉडल करा गया था एक अननोन ग्रेट इमॉर्टल टेक्निक्स। इसको याद आती है ऑल सीर की सारी बातों के बारे में। ऑल सीर ने उसको कहा था कि तुम्हारी लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की वजह से ये जो किलिंग इंटेंट है वो तुम्हारे साथ में काफी तक कंपैटिबल होने वाला है। पहले फिर आंखें खुलता है, उसको सबको समझ में आता जा रहा था। वो कहता है कि किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करना इन जिंदगियों को लेने के लिए, और उसके बाद में लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना इम्प्रिंट्स के रूप में, जो कि मैं इन लोगों की वो छोड़ सकूं, और फिर लाइफ का इस्तेमाल डेथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वैंगलिन यहाँ पर कह क्या रहा है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करा जा सकता है इन लाइफ्स को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाइफ फोर्स को भी इम्प्रिंट्स में बदला जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो किलिंग इंटेंट रहता है उससे जो लाइफ ली जाती है उस लाइफ फोर्स को असल में इम्प्रिंट्स में बदला जा सकता है। इसकी वजह से साइकिल चलती रहती है। इसका मतलब ये भी है कि लाइफ को इस्तेमाल करा सकता है डेथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब यहाँ पर डेथ से बचने के लिए लाइफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी बंदे के अंदर लाइफ डाल दो
और वो डेथ से वापस आ जाता है। और सेम टू सेम अगर कोई बंदा जिंदा है उसके अंदर अगर हम लोग डेथ को डाल देंगे तो मर भी सकता है। मतलब यहाँ पर उसको कनेक्टेडनेस समझ में आ रही थी लाइफ एंड डेथ के बीच में, और यही तो उसको समझना था, इस साइकिल को उसको समझना था। वो सोचता है यही है शायद इमॉर्टल किलिंग मेथड। वो अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को निकालता है और दोनों की दोनों लाइफ एंड डेथ वहां पर आना शुरू हो जाती हैं। जितने भी बंदे रहते हैं जिनकी डेथ असल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी लाइफ के जरिए, तो अब यहाँ पर उन लोगों को वैंगलिन डेथ दे रहा था जिससे कि लाइफ उसके पास में वापस आ जाएगी। और जितने भी बंदे रहते हैं काफी तक खुश हो जाते हैं जिस टाइम में उनके सामने ये सारी की सारी चीजें होती हैं। जितने भी बंदे रहते हैं सबको फाइनली मुक्ति मिल जाती है, और जो एनर्जी रहती है जो कि वाइट एनर्जी है जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करती है वो आने लगती है वैंगलिन की तरफ। क्योंकि असल में यही हो रहा है, उनके पास में लाइफ एनर्जी आ रही थी इससे कि वो डेथ से वापस आ सके, लेकिन वैंगलिन ने डेथ एनर्जी दे दी इससे कि जो लाइफ एनर्जी रहती है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो बंदे फाइनली मर जाए और वो लाइफ एनर्जी फिर आ जाएगी वैंगलिन के पास में। वो बंदा सोचता है कि तुमने एक्चुअली ब्लड पूल को अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करा है यहाँ, तो यही है वो चाबी इसे मॉडल किलिंग मेथड को इस्तेमाल करने की। ये वो रास्ता भी है जो कि लाइफ एंड डेथ साइकिल को भी बताता है। बंदा सोचता है लेकिन ये यूजलेस है, एम्परर स्वॉर्ड अभी आने वाला है और तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकते हो किसी भी हालत में। वो एम्परर स्वॉर्ड आता है और वैंगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंगलिन यहाँ पर अब सामना उसका कर ले रहा था। वो ऑल आउट चला जाता है और सारी की सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि सबसे पहले वो अपने ब्लेड को निकालता है उसको हराने के लिए, लेकिन वो ब्लेड जो रहता है उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता है। वैंगलिन वहां से भागने की कोशिश कर लेता है। वो सोचता है कि इस एम्परर स्वॉर्ड की पावर सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि डीमन जनरल भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करता है फिर अपनी डेथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाइफ को, इसलिए वो उससे बनाया था काफी ज्यादा लाइफ इम्प्रिंट्स को जो कि उसको मिले थे उन्हीं बंदों से जिनकी की लाइफ उसने ले ली थी, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सके। उसके बाद में वैंगलिन उन लाइफ इम्प्रिंट्स को उठाता है और छोड़ने लगता है उस ड्रैगन के ऊपर, जिससे कि वो वॉइड से थोड़े टाइम के लिए बच सके। इसका इस्तेमाल करके वैंगलिन जो रहता है वो ड्रैगन की अटैक को भी झेल जाता है। वो बंदा सोचता है कि ये बंदा कितना ज्यादा फॉर्मिडेबल है। तभी वो जो ड्रैगन रहता है पीछे की तरफ आता है, लेकिन वैंगलिन वहां से बस निकल जाता है जैसे जैसे करके। वो आ जाता है एक स्वॉर्ड पैवेलियन में जो कि हेवनली डीमन प्रीफेक्चर में है, और वहां पर दिखाई देती है एम्परर स्वॉर्ड जो कि निकलती है वहीं से पूरे आसमान में छा जाती है। कुछ बंदे सोचते हैं कितनी ज्यादा नाइंसाफी वाली बात है, कितना ज्यादा उस बंदे ने सफर किया होगा और कितनी ज्यादा उसको गुस्सा आई होगी कि उस एम्परर स्वॉर्ड को यहाँ पर वापस आना पड़ा। तभी वो एम्परर स्वॉर्ड रहती है सब जगह घूमने लगती है और सारी जगहों पर तबाही मचाने लगती है। तभी एक बंदा पूछता है तुम्हारे हिसाब से स्वॉर्ड कितनी पावरफुल होगी। वो दोनों बंदे कहते हैं कि जितनी की मास्टर की स्वॉर्ड है उतनी पावरफुल तो वो आराम से है। तो डीमन जनरल भी सोचता है कि ये जो ग्रेट प्रिजन रहता है और ये जो एम्परर स्वॉर्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एम्परर की स्वॉर्ड रहती है वो वैंगलिन के पीछे पड़ गई है, लेकिन ऐसा हो कह सकता है वैंगलिन की कल्टिवेशन को अगर देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्परर स्वॉर्ड को कैसे कर सकता है प्रवोक। मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तभी जो वैंगलिन रहता है वो बाहर निकले आता है वहां से। तभी वो बंदा आकर कहता है अगर तुम बनना नहीं चाहते हो तो यहाँ से मत जाओ, मेरे पास में ही रहना, ये एक बहुत बड़ा मैस है जो कि तुमने करा है। अभी वो बंदा सोचता है कि ये जो बंदा है वैंगलिन उसने एम्परर स्वॉर्ड को अट्रैक्ट करा तो करा कैसे। अगर वैंगलिन पकड़ा गया तो उसका भी हाल बुरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर उस एम्परर स्वॉर्ड को नहीं संभाल पाया, ऐसा हो जाएगा। जो वो एम्परर स्वॉर्ड रहती है बाहर निकलती है, जितने भी जेल में लोग थे उसको मार डालती है, लेकिन वैंगलिन बाहर निकले आया था। वो बंदों से आता था कहता है कि तुम अपने एग्रीमेंट को भूलना नहीं किसी भी हालात में। तभी वो जो एम्परर स्वॉर्ड थी सब जगह तबाही मचाने लगती है। वैंगलिन आता है उस डीमन जनरल के पास में, वो कहता है कि मुझे सेक्लूशन में जाने के लिए जगह चाहिए, तो उसको वो जगह दिखाता है। वैंगलिन चला जाता है सेक्लूशन में, लेकिन बाहर तबाही मची पड़ी हुई थी। 5 दिनों तक वो यहाँ पर सेक्लूशन में ही रहता है और अभी भी वो सेक्लूशन में ही था। वो सोचता है 3792 स्ट्रैंड्स किलिंग एनर्जी की मेरे पास में है जिनको कि मुझे रिफाइन करना पड़ेगा, उनको कंप्लीट भी कर लेता है। इसका मतलब ये है कि वैंगलिन की स्ट्रेंथ अब अलग ही लेवल पर जाने वाली है। इसके बाद क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।